हेलो गाइस, दिस इज अजय सिंह शेखावत एंड आई वेलकम यू टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत सी बुक्स के अंदर इसका एक अलग नाम दिया जाता है, वो होता है सब्जेक्ट वर्ब, और एग्रीमेंट की जगह वो लिखते हैं कॉन्कर्ड। तो ये दो अलग अलग नाम दिए जाते हैं जबकि टॉपिक सेम है। कॉन्कर्ड का जो मीन है वो होता है एग्रीमेंट, मतलब क्या हो, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए। तो हम इसकी डेफिनेशन से जानते हैं। डेफिनेशन तो हमारे काम की नहीं है, लेकिन हमें थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी कि ये है क्या चीज। द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट। जो वर्ब होती है उसको क्या करना चाहिए, एग्री करना चाहिए अपने सब्जेक्ट के साथ। किसके अंदर, इन नंबर एंड पर्सन। हमने शॉर्ट में एक डेफिनेशन बनाई है कि जो सेंटेंस में आने वाली वर्ब है वो एग्री किसके साथ करे, सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट कैसा हो, उसके नंबर के अकॉर्डिंग भी, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब हो, और उसके पर्सन के अकॉर्डिंग कि किस तरह का पर्सन उसमें यूज किया जा रहा है। अब हम इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी और देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है हमारा, वो दो चीजें बन सकती हैं। सब्जेक्ट बनेगा या तो नाउन हो या फिर हो प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या बनती है, या तो नाउन बनता है, या तो नाउन बनती है या फिर प्रोनाउन बनता है, वो हमारा सब्जेक्ट बनता है। और एक सेंटेंस के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब हमें जरूरी है एक सेंटेंस को बनाने के लिए। एक सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाने से। तो इसमें क्या डेफिनेशन है कि जो वर्ब है, जो सेंटेंस में आने वाली वर्ब है, वो एग्री करती हो किसके साथ, उसके सब्जेक्ट के साथ। अब सब्जेक्ट का नंबर कैसा है, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। तो इससे हमारा पहला जो रूल है वो इसी डेफिनेशन से निकल के आता है। तो हम देखते हैं इसमें रूल नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, देन वर्ब भी सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हम यूज जो वर्ब करेंगे वो भी कैसे करेंगे, सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं नाउन और प्रोनाउन की। सब्जेक्ट क्या बन सकता है, कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन। तो इसके लिए हम एक ट्रिक देखते हैं कि अगर किसी भी नाउन में हम जोड़ दें एस या ईएस, अगर किसी भी नाउन में हम एस या ईएस को जोड़ देते हैं तो वो हमेशा बन जाती है प्लूरल। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई भी हमारी नाउन है, कैसी भी नाउन है, उसके अंदर हम क्या जोड़ रहे हैं, एस या ईएस जोड़ देते हैं, वो बन जाएगी प्लूरल। अगर हमारे पास वर्ब है और वर्ब में हमने जोड़ दिया एस ईएस, पहला काम हमने किया, नाउन में जोड़ा एस या ईएस, तो वो बन गई प्लूरल। अब वर्ब में हमने जोड़ा एस या ईएस, तो वर्ब में एस ईएस जोड़ते ही वर्ब कैसी बन जाती है, वर्ब हमारी बन जाती है सिंगुलर। तो हमें इतनी बात को ध्यान रखना है कि जब भी नाउन में एस एस लगता है वो प्लूरल फॉर्म में आती है, और जब वर्ब में एस एस लगता है वो सिंगुलर फॉर्म में आती है। अब हमारा रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। जैसे राजीव राजीव एक नाउन है और सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ जो वर्ब यूज होगी वो भी कैसी यूज होगी, सिंगुलर। तो इसके साथ हम यूज करेंगे राजीव इज रीडिंग। तो यहां जो आर है वो गलत रहेगा, राजीव इज रीडिंग। जैसे रमन रीड्स। अब देखो यहां पे नाउन है
रमन, ये सिंगुलर नाउन है क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं लगा, एस या ईएस नहीं लगा। आप इसी कंसेप्ट को देख लिए कि नाउन के अंदर एस ईएस लगने पे वो प्लूरल बन जाएगी, नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ, तो मतलब ये कैसी है, सिंगुलर फॉर्मेट में आ गई। सिंगुलर फॉर्मेट में आई तो हमें वर्ब कैसी चाहिए, हमें वर्ब चाहिए सिंगुलर। वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वर्ब के अंदर क्या जोड़ रहे हैं, एस या ईएस। तो यहां रीड में क्या लगा, मिल गया हमें, एस लगा हुआ मिल गया, रमन रीड्स। नेक्स्ट देखिए, द बॉयज। अब देखिए बॉय जो नाउन है उसमें क्या लग गया, एस लग गया, मतलब नाउन का फॉर्मेट कैसा बन गया, प्लूरल बन गया। अब अगर नाउन प्लूरल बन जाएगी तो हमारा जो वर्ब है वो कैसी आएगी, वो प्लूरल आएगी। इसके साथ अगर हम इसी वर्ब को यूज करें, रीड, तो यहां से हमारा दूसरा रूल स्टार्ट होता है। फर्स्ट था सब्जेक्ट सिंगुलर, देन वर्ब भी सिंगुलर। सेकंड है, इसको इरेज करते हैं, इसी सेंटेंस पे हम सेकंड रूल को बनाते हैं, वो है सब्जेक्ट हमारा हो प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। जैसे देखिए द बॉयज रीड, ये हमारा सेकंड रूल है, वो इसी सेंटेंस से निकल के सामने आया। तो हमें पहली जो बेसिक बातें हैं वो ध्यान रखनी है। फर्स्ट है, रूल नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट हमारा कैसा हो, सब्जेक्ट सिंगुलर, देन वर्ब भी सिंगुलर। सेकंड हमारी बात है, जो रूल है, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। तो ये इसके बेसिक रूल है। अगर आपने ये समझ लिए, इसके बाद जो भी टॉपिक इसमें रहेगा वो इजीली हमारे समझ में आएगा। हमें ध्यान रखना है हमारा सब्जेक्ट कैसा है, अगर सिंगुलर है देन वर्ब सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। इस पे कुछ सेंटेंस बनाते हैं। द गर्ल्स हैज या हैव, there, the girls has और have reached there। अब हम देखते हैं कि नाउन जो है हमारी गर्ल, उसमें क्या ऐड हुआ है, एस, तो नाउन कैसी बन गई, प्लूरल। अब हमारा सब्जेक्ट कैसा बन चुका है, प्लूरल बन गया है, तो हमें जो वर्ब यूज करनी है वो भी कैसे यूज करनी है, प्लूरल। तो हैज सिंगुलर के लिए आता है और हैव आता है प्लूरल के लिए। तो अब हम गर्ल्स के साथ जिस वर्ब का यूज करेंगे वो रहेगी हैव। The girls have reached there। एक सेंटेंस देखिए, they are waiting for me। they are waiting for me। they प्लूरल सब्जेक्ट था, इसके साथ हमने यूज की प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो हमें ये दो जो रूल है उन्हें ध्यान रखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है हमें वर्ब यूज करनी है सिंगुलर, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है हमें वर्ब यूज करनी है प्लूरल। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक रूल है, रूल नंबर फर्स्ट। आप इसको एक साथ काउंट कर सकते हो, दोनों को हम एक साथ भी समझ सकते हैं। एक साथ हम इसको लिख के देखते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। बस हमें इतना ही कंसेप्ट इसके अंदर ध्यान रखना है स्टार्ट के अंदर, कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है। नाउन की हम बात कर चुके हैं,
कि किसी भी नाउन के अंदर हम क्या जोड़ दें, एस या ईएस लगाएं, तो नाउन का जो फॉर्मेट है वो कैसा बन जाएगा, वो बन जाएगा प्लूरल। वर्ब की हम बात कर चुके हैं कि किसी भी वर्ब के अंदर हम क्या जोड़ दें, एस या ईएस, तो वर्ब का फॉर्मेट कैसा बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। उसके बाद हम बात करें कि सब्जेक्ट बनता क्या है। सब्जेक्ट नाउन बन सकती है, तो नाउन का हमने देख लिया कि नाउन में एस एस जोड़ने पे वो प्लूरल बन जाती है। प्रोनाउन बन सकते हैं, तो प्रोनाउन में देखिए ही, शी और इट। ही एक लड़की के लिए यूज होता है, मतलब सिंगुलर है। शी एक लड़की के लिए यूज होगा, मतलब सिंगुलर है। इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, मतलब सिंगुलर है। तो ये तीनों प्रोनाउन कैसे हैं, ये तीनों प्रोनाउन है सिंगुलर फॉर्म के अंदर। बाकी देखिए वी, यू, दे। वी मतलब हम में 2, 4, 5 हम कितने भी आदमी हो सकते हैं। यू मतलब तुम और आप, मैं आपको भी यू कह सकता हूं, आप मुझे भी यू कह सकते हो, मतलब यू जो है वो प्लूरल में यूज होगा। दे मतलब वे, अब वे में वो 2 हैं, 5 हैं, कितने भी हैं, वो प्लूरल फॉर्मेट में चलता है। तो ये जो प्रोनाउन है वो होते हैं प्लूरल। हमें ध्यान रखना है, ही एक लड़के के लिए मतलब सिंगुलर है, शी एक लड़की के लिए सिंगुलर है, इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए सिंगुलर है, वी, यू और दे ये तीनों प्लूरल है। तो ये था प्रोनाउन का कंसेप्ट। फर्स्ट रूल हमारा बस इतना ही है, हमें इतना ही ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर कौन कौन से हो सकते हैं, उनके साथ वर्ब कैसी रहती है, सिंगुलर रहती है। वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें एस या ईएस हम ऐड कर सकते हैं। इसमें आईईएस भी ऐड होता है, वो हमने टेंस के रूल में पढ़ा है। अगर आपने वो रूल नहीं देखा तो आप टेंस की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप जरूर चेक कीजिएगा उसको। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो हम नेक्स्ट रूल इसमें देखते हैं। ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और वन ऑफ। ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और वन ऑफ, इनके साथ हमेशा जो सब्जेक्ट आता है, जो भी प्रोनाउन यूज होगा या जो भी नाउन यूज होगी, वो रहेगी प्लूरल फॉर्म में। तो हमें ये देखना है, हमें ध्यान इतना रखना है कि ईच ऑफ के साथ जब भी सब्जेक्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। एवरी ऑफ के साथ रहेगा तो कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। आइदर ऑफ के साथ रहा प्लूरल, नाइदर ऑफ के साथ रहा प्लूरल, वन ऑफ के साथ रहा प्लूरल। तो इसके साथ हम वर्ब यूज करेंगे तो वो कैसे यूज करेंगे, हमेशा सिंगुलर। इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारा सामने आया कि हमारा सब्जेक्ट तो कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा, लेकिन वर्ब कैसे यूज होगी, सिंगुलर। कब, जब हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो ईच ऑफ के साथ, एवरी ऑफ के साथ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ या वन ऑफ, इनमें से किसी से भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट कैसा है उसके बाद, इनके बाद जो सब्जेक्ट बन रहा है वो कैसा रहता है, प्लूरल फॉर्म में, और जो वर्ब है वो कैसी आती है, सिंगुलर फॉर्म में। सेंटेंस देखते हैं। Each of the boys has या have या have, each of the boys has or have। Every of the students
every of the students is reading. One of the girls is or are brave. अब हमारे पास रूल है, रूल नंबर हम से सेकंड मानते हैं। ईच ऑफ के बाद जब भी सब्जेक्ट आएगा प्लूरल आएगा और हमें वर्ब यूज करनी है सिंगुलर। एवरी ऑफ के बाद जब भी सब्जेक्ट होगा प्लूरल होगा, वर्ब यूज होगी सिंगुलर। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके साथ भी जब भी आया प्लूरल रहेगा, वर्ब यूज होगी सिंगुलर। वन ऑफ के साथ जब भी कोई सब्जेक्ट आता है प्लूरल फॉर्मेट में रहेगा, वर्ब यूज करनी है सिंगुलर। तो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। ईच ऑफ के बाद में जो सब्जेक्ट आया है वो कैसा आया है, प्लूरल है। ये नाउन कैसी है, प्लूरल है। तो इसके साथ हमें जो वर्ब रखनी है, जो हेल्पिंग वर्ब रखनी है, वो कैसे रखनी है, सिंगुलर रखनी है। तो यहां आंसर रहेगा हैज। ईच ऑफ द बॉयज हैज ए नोटबुक। यहां पे जो हैव है वो नहीं होगा, तो ये सेंटेंस बनेगा ईच ऑफ द बॉयज हैज ए नोटबुक। नेक्स्ट देखिए एवरी ऑफ। एवरी ऑफ दिया गया है, एवरी ऑफ के साथ जब भी सब्जेक्ट रहता है वो कैसा रहता है, प्लूरल फॉर्मेट में। तो स्टूडेंट्स इज या आर रीडिंग। तो एवरी ऑफ के साथ जब भी सब्जेक्ट जुड़े वो कैसा रहेगा, प्लूरल। लेकिन जो आगे वर्ब यूज होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर यूज होगी। तो ये सेंटेंस बनेगा एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स इज रीडिंग। आर यहां पे गलत होगा। नेक्स्ट देखिए वन ऑफ द गर्ल्स। वन ऑफ के साथ भी जब सब्जेक्ट जुड़े कैसा जुड़ेगा, प्लूरल्स। वन ऑफ के बाद प्लूरल आ गया तो आगे जो वर्ब आएगी वो भी किस फॉर्मेट में रहेगी, सिंगुलर में। तो इज यहां पे सिंगुलर है और आर यहां पे गलत होगा। तो ये सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा वन ऑफ द गर्ल्स इज ब्रेव। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जल्दी से इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। नेक्स्ट वो रूल पढ़ते हैं हमारा। जब भी दो नाउन नाउन हो, एंड हो, फिर नाउन हो, दो नाउन किससे जुड़ी हो, एंड से जुड़ी हो। या हम इस रूल कैसे पढ़ सकते हैं, दो हमारे जो सब्जेक्ट है वो किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों। या तो दो नाउन की हम बात करें, नाउन हो फिर एंड हो फिर नाउन हो। कोई दो नाउन किससे जुड़ी हो, एंड से। या फिर हम कह सकते हैं कोई भी दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हों, एंड से। तो जो हमारी वर्ब है वो रहेगी हमारी हमेशा प्लूरल वर्ब। तो हमें ध्यान रखना है, ये हमारा नेक्स्ट रूल है कि जब भी दो नाउन, कोई भी दो नाउन या कोई भी दो सब्जेक्ट किससे जुड़े, एंड से जुड़ते हैं, एंड से जुड़ जाए, तो हमारी जो वर्ब है वो कैसी रहेगी, वो रहेगी हमेशा प्लूरल। सब्जेक्ट से सेंटेंस से देखिए, राम एंड राहुल आर राम एंड राहुल आर प्लेइंग। फर्स्ट नाउन राम सब्जेक्ट है, सेकंड राहुल एक सब्जेक्ट है। तो दो, कोई भी दो सब्जेक्ट हो वो किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों। तो इसके बाद आने वाली जो भी वर्ब है वो किस फॉर्मेट में रहती है, वो रहती है प्लूरल फॉर्मेट में। कुछ सेंटेंस और देखते हैं हम। You and I am या are best friends. Shivam and his brothers has you have arrived.
तो हमारा जो कंसेप्ट है वो कहता है कि कोई भी दो नाउन या कोई भी दो सब्जेक्ट किससे जुड़ते हो, एंड से जुड़ते हो, तो हमारी यूज होने वाली वर्ब कैसी होगी, वो प्लूरल होगी। तो उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसमें हमारे आंसर देखिए, पहला हमने कर लिया था, राम एंड राहुल आर प्लेइंग। सेकंड देखते हैं यू एंड आई, एम या आर। तो एंड से जुड़े हैं हमारे दो प्रोनाउन यू और आई, तो इसमें जो आने वाली जो वर्ब है वो कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। तो यहाँ पे जो एम है वो गलत रहेगा, राइट आंसर होगा आर। तो जो सेंटेंस है वो बन जाएगा यू एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। हिंदी नहीं बनानी है इसकी, हिंदी बनाओगे तो कंफ्यूजन में चले जाओगे। नेक्स्ट देखिए, शिवम एंड हिज ब्रदर्स, शिवम एंड हिज ब्रदर्स, फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकंड सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट है, किससे जुड़ गए, एंड से। वो कैसी चाहिए, प्लूरल। तो यहाँ पे जो हैज है वो गलत हो जाएगा, हमारा राइट आंसर होगा हैव। तो इसका इस सेंटेंस को पूरा बनाए तो कैसे बनेगा, शिवम एंड हिज ब्रदर्स हैव अराइव्ड। ये था एंड का फर्स्ट रूल, जो एंड है उसका फर्स्ट रूल। एंड के अंदर हम एक रूल और देखते हैं, जब दो नाउन या दो सब्जेक्ट जब एंड से क्या हो, दो सब्जेक्ट जुड़े हो लेकिन वो मीन सिंगल का करते हो, एक ही भाव, मतलब क्या शो करे वो, सिंगल आइडिया, सिंगल थॉट। मतलब दो सब्जेक्ट हो वो किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, सिंगल आइडिया या सिंगल थॉट को कन्वे करते हैं। तो इसके साथ जब भी वर्ब आती है वो वर्ब आती है सिंगुलर। ये एंड का दूसरा नियम है हमारा। एंड में क्या है, दो अलग अलग सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाएं, उनके साथ हम वर्ब कैसे यूज करेंगे, प्लूरल। एक तो ये था। एक एंड का दूसरा नियम है, इसी के साथ हम पढ़ते हैं कि जब एंड से दो अलग अलग सब्जेक्ट जुड़ जाएं लेकिन वो एक ही आइडिया एक ही थॉट को कन्वे कर रहे हो, तो उनके साथ वर्ब कैसे यूज करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे ब्रेड एंड बटर is my favorite. Bread and butter is my favorite. Next देखिए, horse and carries. Horse and carries is are waiting outside. Horse and carries is are waiting outside. Time and tide wait or waits for none. इन सेंटेंस को हम करते हैं, हमने एंड के दोनों रूल पढ़े। एंड मतलब दो अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़ रहा है तो उसके साथ हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब। एंड अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़ रहा है लेकिन वो दोनों सब्जेक्ट मिलके एक ही आइडिया एक ही थॉट को कन्वे करते हैं, बताते हैं, तब उसके साथ हम कैसी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर हम यूज करेंगे। वैसे फर्स्ट हम लिखा ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट। नेक्स्ट देखिए हॉर्स एंड कैरीज। अब ये दोनों मिलकर एक ही चीज को बताते हैं, घोड़ा गाड़ी। इज या आर, तो यहां पे जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा इज, आर नहीं आएगा। हॉर्स एंड कैरीज इज वेटिंग आउटसाइड। नेक्स्ट देखिए टाइम एंड टाइड वेट या वेट्स फॉर नन। ये जो रूल है ये फर्स्ट रूल से बिलोंग करता है। टाइम एंड टाइड वेट होता है ना कि वेट्स। तो इस सेंटेंस का भी ध्यान रखना है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, क्योंकि ये दोनों है वो अलग अलग सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, ना कि एक ही आइडिया को शो करते हैं। एक एग्जांपल मैं और लिखता हूं यहां, 2 and 2 make
मेक्स, 4, 2 and 2 मेक या मेक्स 4। अब इसमें देखिए दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, तो एंड के दोनों रूल हमारे पास कि वर्ब प्लूरल भी आ सकती है, वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है। सिंगुलर कब यूज करेंगे? जब दोनों मिलके एक ही आइडिया को कन्वे करते हो। प्लूरल कब यूज करेंगे? जब दोनों अलग अलग मीन करते हो। तो इसमें देखिए ये 2 अलग मीन कर रहा है और ये अलग मीन कर रहा है, मतलब दोनों ही सब्जेक्ट अपना अपना मीन दे रहे हैं। तो आगे आने वाली वर्ब कैसे रखेंगे? प्लूरल रखेंगे। तो यहाँ पे मेक्स नहीं आएगा, तो ये बनेगा 2 and 2 मेक 4। ये था हमारा एंड का नियम। तो हम इसमें नेक्स्ट जो रूल है वो देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो है आर्टिकल हो, नाउन, फिर दिया जाए एंड, और फिर दिया जाए किसी नाउन को। पहले आर्टिकल हो, नाउन के साथ जुड़ा हो, फिर एंड हो, फिर नाउन हो। उसके बाद जो हमारी वर्ब है वो होगी सिंगुलर फॉर्मेट में। अब हमें ध्यान रखना है कि एंड के साथ दो अलग अलग नाउन जुड़ रहे हो, लेकिन पहले वाले के साथ क्या दिया जाए? हमें कोई आर्टिकल दिया जाए। तो जो आने वाली हमारी वर्ब है वो कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। एंड से दो नाउन जुड़े लेकिन पहले वाले के साथ एक आर्टिकल यूज किया जाए, जबकि दूसरी के साथ कोई आर्टिकल ना हो, तब हमारी जो वर्ब है वो कैसी रखनी है? हमें सिंगुलर रखनी है। जैसे द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट of the school has or have arrived. The manager and guide is are coming. A black and red cow is are grazing। कुछ सेंटेंस है, इसके हमें आंसर देखने हैं। रूल हमारा क्या कहता है? कोई भी नाउन किससे जुड़ी हो? एंड से, लेकिन पहली नाउन के साथ हमें क्या दिया जाए? एक आर्टिकल दिया जाए, जबकि दूसरी नाउन बिना किसी आर्टिकल के यूज की जाए। तो आगे जो हमारी वर्ब रहेगी वो रहेगी हमारी सिंगुलर। तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं। द प्रिंसिपल, नाउन है, नाउन से पहले क्या मिल गया हमें? आर्टिकल। एंड से जुड़ा चीफ गेस्ट, दूसरी नाउन चीफ गेस्ट, लेकिन इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं दिया गया। द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट, मतलब एक आर्टिकल यूज हुआ है और उसके बाद दूसरे नाउन के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं किया गया। तो हमारी आने वाली जो भी वर्ब है वो कैसी रहेगी? सिंगुलर। तो यहां रहेगा हैज, जो है वो नहीं आएगा। तो ये सेंटेंस बनेगा द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट ऑफ द हाउस ऑफ द स्कूल हैज अराइव्ड, मतलब जो दोनों आदमी है वो एक ही है, चीफ गेस्ट भी वही है और प्रिंसिपल भी वही है, एक ही आदमी। तो ये जब भी स्ट्रक्चर ऐसी बनाते हैं ये हमेशा सिंगुलर मीन करते हैं। किसी नाउन के साथ आर्टिकल लगा एंड दूसरे नाउन बिना आर्टिकल के। नेक्स्ट है हमारा द मैनेजर एंड गाइड, मतलब आर्टिकल फर्स्ट नाउन के साथ यूज हुआ, फिर एंड आया, फिर हमारी सेकंड नाउन बिना किसी आर्टिकल के आई।
तो ये भी हमारा कैसा बन गया, अब ये पूरी जो फ्रेज बनी है वो सिंगुलर बन गई। तो आने वाली जो वर्ब है वो कैसी रहेगी, सिंगुलर। तो यहां हमारा आंसर रहेगा इज, आर नहीं होगा, तो इसका आंसर बनेगा, या सेंटेंस को हम पढ़ेंगे, द मैनेजर एंड गाइड इज कमिंग। मतलब वही आदमी क्या है, मैनेजर है और वही गाइड है, दोनों एक ही को बता रहे हैं। नेक्स्ट है ए ब्लैक, आर्टिकल मिल गया, एंड रेड काउ इज और आर ग्रेजिंग। एक आर्टिकल यूज किया गया, दूसरी जो नाउन है बिना आर्टिकल के आई है, तो यहाँ पे जो हमारी वर्ब है वो कैसी रखनी है, सिंगुलर रखनी है। तो ए ब्लैक एंड रेड काउ इज ग्रेजिंग, मतलब एक ही गाय है जो कैसी है, ब्लैक भी है और रेड भी है, मिक्सअप कलर में है, तो वो वहां पे ग्रेजिंग कर रही, चल रही है। ये था इसका फर्स्ट रूल, आर्टिकल नाउन प्लस एंड फिर नाउन। इसी रूल को फिर से देखते हैं। इसका ही सेकंड पार्ट देखिए, आर्टिकल है, फिर नाउन दी जाए, फिर एंड, फिर आर्टिकल और फिर नाउन। डिफरेंस देख लीजिए दोनों में, फर्स्ट में था आर्टिकल नाउन फिर एंड फिर डायरेक्ट नाउन, लेकिन दूसरे रूल में जो इसी से बिलोंग करता है, पहले आर्टिकल नाउन, उस नाउन के साथ आर्टिकल लगा है, दोनों नाउन जुड़ी किससे हैं, एंड से, फिर आर्टिकल दिया गया है दूसरी नाउन के साथ, मतलब सेकंड नाउन के साथ भी आर्टिकल मिलेगा और फर्स्ट नाउन के साथ भी क्या मिले, आर्टिकल, दोनों किसके साथ कनेक्ट हो, एंड के साथ। तो जो हमारी वर्ब है वो कैसी होगी, प्लूरल वर्ब रहेगी, हमारी वर्ब रहेगी प्लूरल। जैसे हमने वो सेंटेंस किए थे उसमें रिपीट करते हैं, द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट has or have arrived. A black and a red cow is or are grazing. The manager and the guide is or are coming. दोनों रूल हमने एक साथ लिख लिए हैं, दोनों को हम एक साथ समझते हैं। फर्स्ट रूल हमने क्या पढ़ा था कि आर्टिकल फर्स्ट नाउन के साथ दिया जाए, जबकि एंड के बाद वाली नाउन विदाउट आर्टिकल हो हम यूज करेंगे वर्ब सिंगुलर। सेकंड रूल हमारा कहता है एंड से जुड़ी हो दोनों नाउन और दोनों के साथ ही अलग अलग तरह से आर्टिकल यूज किया जाए, मतलब फर्स्ट नाउन के साथ भी आर्टिकल हो और सेकंड नाउन के साथ भी क्या हो, आर्टिकल। तो जो हमारी वर्ब है वो किस फॉर्मेट में आएगी, प्लूरल फॉर्मेट में आएगी। एग्जांपल हम करते हैं, फर्स्ट नाउन द आर्टिकल से जुड़ी है द प्रिंसिपल एंड फिर दिया है द चीफ गेस्ट। जब भी इस तरह की स्ट्रक्चर सेंटेंस में बनती है तो ये मीन करते हैं प्लूरल का, दोनों मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट को इंडिकेट करते हैं। तो जो हमारी वर्ब है हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो हमारी वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड, यहाँ पे हैज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हैव अराइव्ड। तो सेंटेंस बनेगा हमारा करेक्ट, द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ए ब्लैक एंड ए रेड काउ, यहां भी आर्टिकल यूज किया गया, यहां भी आर्टिकल यूज किया गया, मतलब दोनों नाउन के साथ अलग अलग आर्टिकल, अलग अलग बार आर्टिकल को यूज किया जा रहा है। आने वाली नाउन कैसी रहेगी, प्लूरल, यहाँ पे इज है वो नहीं आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा अ ब्लैक एंड अ रेड काउ आर ग्रेजिंग, मतलब एक तो जो गाय है वो कैसी है, ब्लैक है, और एक
रेड है, मतलब दो की बात कर रहा है। सब्जेक्ट कैसा बन रहा है हमारा? प्लूरल। नेक्स्ट है द मैनेजर एंड द गाइड। यहां भी आर्टिकल यूज हो रहा है और इस नाउन के साथ भी आर्टिकल यूज हो रहा है। और कनेक्शन किसके साथ है? जोड़ा किसके साथ गया है? एंड के साथ। तो रूल कहता है जब भी दोनों नाउन के साथ अलग अलग आर्टिकल यूज किया जाए वर्ब यूज करेंगे प्लूरल। तो यहां पे इज नहीं आएगा, यहां पे आएगा आर। द मैनेजर एंड द गाइड आर कमिंग। तो सेंटेंस इस तरह से हमारा करेक्ट होगा। तो हमें दोनों सेंटेंस को पैरेलल समझना है कि कोई भी नाउन हमारी किससे जुड़ती हो? एंड से जुड़ती हो, और फर्स्ट नाउन के साथ क्या आए? आर्टिकल आए। जबकि सेकंड नाउन विदाउट आर्टिकल आए तो जो वर्ब हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे सिंगुलर। सेकंड में क्या कहता है? कोई भी नाउन एंड से जुड़े लेकिन दोनों ही नाउन के साथ आर्टिकल अलग अलग बार यूज किया जाए। मतलब सेकंड वाले के साथ भी आर्टिकल हो और फर्स्ट के साथ भी आर्टिकल हो, तो हम जो वर्ब यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम प्लूरल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। आप इसे जल्दी से लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।